दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ई पोस्ट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट होता है उसके बारे में। ई पोस्ट क्या होता है? आप एक तरह से जैसे मैसेज भेजते हैं, फ़ोन पे मैसेज भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया आपके। अब व्हाट्सएप मैसेज तो आपके डायरेक्ट चला जाता है। आप ऐसा ना करके पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से मैसेज किसी को भेजते हैं ऑनलाइन। वो मैसेज क्या होता है? एज़ एन सॉफ्ट कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है वो ऑनलाइन होता है। उसको फिर क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं और जो कस्टमर होता है जिसको भी आप भेज रहे हैं उसको एज़ एन हार्ड कॉपी भेजी जाती है। जैसे मान लीजिए, ये है राहुल और ये है, इसको मान लीजिए अरुण मान लीजिए। तो राहुल क्या करेगा, अपने फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे मैसेज भेजेगा। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो क्या करेगा, वहाँ जाएगा, हैप्पी बर्थडे लिखेगा और एक पेपर पे हैप्पी बर्थडे लिख के वो पोस्ट ऑफिस वालों को दे देगा। पोस्ट ऑफिस क्या करेंगे, ई पोस्ट करेंगे, क्योंकि वो बोलेगा कि ई पोस्ट करना है। तो ई पोस्ट का क्या होता है कि वो मैसेजेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वो भेजे जाते हैं। तो वो ई पोस्ट का जो चार्जेस वो ले लेंगे और जो पोस्ट ऑफिस उसको डिलीवरी करेगा वहाँ पर वो ई पोस्ट निकल जाएगा, या फिर उसका जो एच होता है वहाँ से निकल जाएगा एज एन हार्ड कॉपी। आपको ये ध्यान रखना है, एज एन हार्ड कॉपी निकलेगा और फिर उसको वो मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, पेपर पर लिखा आता है जैसे हैप्पी बर्थडे जो भी अरुण है ऐसे लिखा जाए। तो ई पोस्ट का ये मतलब होता है, आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वो जो मैसेज होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप या तो रिसीव करवाते हैं। उसके बाद जो होता है उसका जो पेमेंट देके जो मैसेज होते हैं वो आगे जाके हार्ड कॉपी में उनको रिसीव हो जाता है। ठीक है, एज एन पेपर पे होता है। अब इसमें क्या होता है, आप रिटेल जैसे होते हैं, रिटेल यानी कि मान लो कोई कस्टमर है, मैं वहाँ पर गया तो मैं एज एन कस्टमर रिटेल हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास इतने मैसेजेस नहीं है ना इतने कस्टमर है। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, आपके सीबीआई हो गया, वो एज एन ई पोस्ट भेज सकते हैं क्योंकि उनके पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि आप ईमेल पे भी भेज सकते हैं उनके और हार्ड कॉपी भी भिजवा सकते हैं, दोनों माध्यम होता है ई पोस्ट में। ठीक है, तो ई पोस्ट जो है आपके नॉर्मल रिटेल जो कस्टमर होता है उसके लिए भी अवेलेबल है और जो कॉर्पोरेट होता है जो कि बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं उनके लिए भी अवेलेबल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ये दो टॉपिक, दो पॉइंट्स है जो वो पूछे जाते हैं ई पोस्ट के बारे में। अब कुछ टैरिफ के बारे में बात कर लेते हैं। टैरिफ जो ई पोस्ट पे लगती है आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, पहला जो रिटेल होता है, रिटेल मान लो नॉर्मल कस्टमर है, मैं हूँ जैसे। अब पहले जो मैसेज होंगे, जो पहला मैसेज होगा आपके एक पेपर पे किसी को लगना है उसके 10 रुपीज़ है। फिर अगले जो मैसेज आप करेंगे उस पर 6 रुपीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बाद में कॉर्पोरेट जो होता है, आपके जो बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी सी रियायतें मिलती हैं उनको। पहले कोई भी मैसेज अगर वो करता है, एक कोई कस्टमर पे करता है तो 6 रुपये हैं। उसके बाद अगर 50 से ऊपर कोई कस्टमर्स होते हैं उसको फिर 5 रुपये वो चार्जेस करना चालू करता है। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जीएसटी है ना 18% एक्स्ट्रा लगती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये नहीं था, ये अभी स्टार्ट हुए हैं, जीएसटी जब से लागू हुई है तब से। अब मैनी टू वन है और वन टू मैनी, ये क्या होते हैं, आपके ईमेल बॉक्स जो होता है, आपके जो रिसीवर होता है उस पर जाते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, जैसे कि मैनी टू वन है, इसमें आपके पहले जो फर्स्ट सेंडर होता है उसको आपको 5 रुपये लगते हैं, फिर हर एक सेंडर पे आपको 5 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर वन टू मैनी है, उसमें भी सेम ही है, आपके पहले जो आपके 10 रिसिप्ट है उसको 5 रुपीज़ लगते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट होते हैं उनके भी 5 रुपीज़ लगते हैं। तो आपको ये चार्जेस याद करने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मैनी टू वन में आपके कितने क्या चार्जेस लगते हैं फर्स्ट 10 कस्टमर पे या नेक्स्ट पे आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ई पोस्ट के में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एसबी के बारे में जो आपके आते हैं, एसबी आरडी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे पीएलआई उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ एमसीक्यूज करते जाएंगे जिससे कि आपको हेल्प कर मिलती जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।